शारदा अपने बेटे को बुलाती है। नकुल, ओ नकुल, क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कल कहा था ना कुछ लाने को। माँ, वो काम की व्यस्तता में मैं वो आपको पेपर देना भूल ही गया। देखो, अगर आप आज भी याद ना दिलाती तो मैं भूल जाता। माँ, बस कुछ पेपर बचे हैं, आज शाम को वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यह बोलकर नकुल तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब नकुल घर आता है तो नकुल की वाइफ संजना और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। आजा बेटा, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो हाँ माँ, ये रहे वो पेपर जो आपने पूरा करने के लिए बोला था। शारदा उस पेपर को ध्यान से पढ़ने के बाद उस पर संजना से साइन करने को बोलती है। संजना अपने हाथ में वो पेपर लेकर बोलती है, यह किस चीज का पेपर है माँ जी? बहू, मैंने अपना पुराना घर तुम्हारे नाम कर दिया है, यह उसी का पेपर है, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरे नाम? आप लोगों ने पहले ही मेरे नाम कई चीजें कर दी हैं, कितनी जिम्मेदारियां मुझे दे दोगे? इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो ना। अगर माँ तुम्हें कुछ अपनी इच्छा से देना चाह रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है? संजना उस कागजात पर साइन कर देती है। संजना, नकुल और उसकी माँ का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। खुशी से सभी के दिन बीत रहे थे। एक दिन संजना हिचकिचाते हुए नकुल से कहती है, नकुल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो मेरा छोटा भाई मांग रहा है, कुछ ही दिन में लौटा देगा, क्या तुम दे सकते हो कुछ पैसे? हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए? बस 3 लाख रुपए की जरूरत थी उसे अभी। ठीक है, मैं अभी कुछ देर में पैसे तुम्हारे भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। इतना बोलकर नकुल अपने ऑफिस चला जाता है। आज नकुल की एक बड़ी कंपनी से बड़ी डील होती है। नकुल आधी अधूरी जानकारी के साथ उस कंपनी के शेयर में अपना पूरा पैसा लगा देता है। घर आकर वह अपनी माँ और पत्नी से सारी बात बताता है। माँ, संजना, आज मैंने एक बहुत बड़ी डील की है। जल्द ही हमारी कंपनी इस शहर की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। नकुल, आपने उस कंपनी की पूरी तहकीकात तो कर ली है ना, पूरा पैसा लगाने से पहले? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ माँ, मैंने सब सोच लिया है, लेकिन अब मुझे इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब नकुल देर रात तक काम करता, वह अपना पूरा फोकस इस डील पर लगा देता है। कुछ दिनों के बाद नकुल को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उसने जिस कंपनी से इतनी बड़ी डील की है वह पूरी तरह से फ्रॉड कंपनी है। यह जानकर नकुल बहुत परेशान हो उठता है। वह बिना किसी को कुछ बताए कंडीशन को खुद ही संभालने की कोशिश करता है। दिन बीतने के साथ नकुल की कंपनी और घाटे में जाने लगती है। फिर से अपनी कंपनी को उठाने के लिए नकुल बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन ले लेता है, पर यह पैसा भी कंपनी को फिर से खड़ा नहीं कर पाता। दिन बीतने के साथ नकुल की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं, पर वह अभी तक अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताता। एक सुबह नकुल अपने गार्डन में बैठकर सोच रहा था, तभी संजना वहां आती है और पूछती है, नकुल, मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिखते हो, कोई बात है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे। प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है, इसलिए ऐसा लगता होगा तुम्हें। आओ मेरे पास बैठो। संजना नकुल के पास बैठ जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। नकुल, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो आज घूमने चलते हैं, मूवी देखेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, इससे तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। हाँ संजना, मैं भी काम करते करते बहुत थक गया हूँ, इसी बहाने मुझे थोड़ा चेंज मिल जाएगा। चलो तुम तैयार होकर आ जाओ, चलते हैं घूमने। संजना जैसे ही तैयार होने के लिए अंदर जाती है, नकुल अपने एक दोस्त के पास फोन करके कुछ पैसे उधार ले लेता है। दोनों बाहर जाते हैं और घूम फिर कर शाम को वापस आते हैं तो संजना, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है,
तुम इसे चार्ज पर लगा दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। संजना जैसे ही फोन चार्ज पर लगाकर जाने लगती है तभी फोन की घंटी बज उठती है। संजना फोन उठाती है तो हेलो, आप थोड़ी देर बाद बात कीजिए, नकुल जी अभी बाथरूम में हैं। मैडम, आप कौन हो? मैं उनकी वाइफ हूँ, बताइए कोई जरूरी बात है क्या? मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर ने 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। टाइम पूरा हो गया है, लेकिन उन्होंने अब तक लोन का पैसा नहीं चुकाया। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो नकुल सर मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव करते। आप उनसे बोल दीजिएगा कि उनके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम है। संजना बैंक वाले से बात करके डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी खाने बैठ जाते हैं तो नकुल, मेरे भाई को 20 लाख रुपए उधार चाहिए, कुछ दिनों में लौटा देगा वो। संजना, अभी उसने पिछले पैसे ही नहीं लौटाए और फिर इतनी बड़ी रकम। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, कहीं और से ले लेगा। संजना, मैंने मना थोड़ी किया पैसे देने को। मुझे तुम 2-4 दिन का टाइम दो, मैं दे दूंगा पैसे। इतना बोलकर नकुल अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन से ही वह 20 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाता है, लेकिन कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं बनता। 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब नकुल ऑफिस से घर आता है तो नकुल, आपने तो कहा था 2-4 दिन में पैसे दे दूंगा, लेकिन आज 5 दिन बीत गए हैं, पैसे अभी तक नहीं दिए। क्या हो गया है तुम्हें संजना? मैंने बोला है ना पैसा देने को, तो दे दूंगा। 1-2 दिन का टाइम तो दो। वही तो नकुल, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जब भी मैं पैसे मांगती थी तो तुम तुरंत हाजिर कर देते थे। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम पैसे का इंतजाम ही नहीं कर पा रहे हो? खैर, कल तक अगर आपने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो मैं भी कल अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर संजना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पैसे का इंतजाम हुआ क्या नकुल? मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, तुम बस मुझे आज का टाइम दे दो। रहने दो बहाना बनाने के लिए। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरे भाई की मदद ही नहीं करना चाहते? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। जब तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुम रहो अकेले अपने पैसे के साथ, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। संजना नकुल से लड़ झगड़ कर अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। नकुल बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संजना नहीं मानती। दोनों की आवाज सुनकर नकुल की माँ बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? और ये बहू बैग लेकर कहाँ जा रही है? अभी तक तो उसका कोई प्लान नहीं था जाने का, अचानक ऐसा क्यों? हाँ माँ, सब ठीक है। वो संजना बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई थी ना, तो वहीं जा रही है। अरे, ऐसे अकेले कैसे चली गई? नहीं माँ, उसका भाई आया था लेने, उसी के साथ गई है। आप परेशान मत हो, सब ठीक है। अपनी माँ को कमरे में भेजकर नकुल तुरंत ही संजना को फोन करता है, पर संजना बात करना तो दूर फोन तक रिसीव नहीं करती। वह बार बार संजना को फोन करता है, लेकिन संजना कोई जवाब नहीं देती। 4 दिन बाद संजना नकुल को फोन करती है और कहती है, नकुल, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो 5 मिनट के लिए? हाँ संजना, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। लेने? किसको लेने? मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम आकर यहाँ डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसके पहले नकुल कुछ बोल पाता, संजना फोन काट देती है। नकुल हड़बड़ा जाता है। वह तुरंत अपनी कार लेकर संजना के घर पहुंच जाता है। पहले तो नकुल संजना को खूब मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। नकुल मायूस हो जाता है तो संजना नकुल को थपकी मारती हुई कहती है, नकुल, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या मैं तुम्हारे परिवार की हिस्सा नहीं हूँ? तुमने आखिर मुझे भी नहीं बताया कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। वो तो शुक्र है कि मैंने उस बैंक वाले का फोन पिक कर लिया। फिर मैंने तुम्हारे दोस्त से सारी जानकारी ली। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। संजना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम लोगों को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए। अच्छा, अकेले अकेले सारी परेशानियां झेल रहे थे? ये लो बैंक के पेपर। मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने सारी बेचकर बैंक का पूरा लोन चुकता कर दिया।
बस मैं जानबूझकर तुमसे लड़कर यहाँ आई थी। ऐसा कहते हुए संजना नकुल से गले लग जाती है। नकुल संजना को गाड़ी में बिठाता है और घर आता है। घर आते ही नकुल देखता है कि उसकी माँ घर का सारा सामान बाहर निकाल रही हैं। यह क्या माँ, तुम सारा सामान बाहर क्यों निकाल रही हो? बेटा, लोन चुकाने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मुझे यह घर भी बेचना पड़ा। माँ, क्या तुम्हें भी सब? हाँ बेटा, मुझे बहू ने सब कुछ बता दिया था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस समस्या से निजात पाने का उपाय निकाला। पर माँ, अब हम रहेंगे कहाँ? नकुल, हम कुछ दिन किसी छोटे किराए के मकान में रह लेंगे। हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब परिवार एक होता है ना, तो वह सारी मुसीबत का सामना आराम से कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक होना बहुत जरूरी है। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सभी सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से एक नई गृहस्थी बनाने में जुट जाते हैं। नकुल और संजना खूब मेहनत करके अपनी कंपनी को फिर से उसी मुकाम पर पहुँचा देते हैं। वो ये सब कुछ दोबारा हासिल कर लेते हैं। आज नकुल की कंपनी शहर की नंबर 1 कंपनी बन जाती है। दोस्तों, ये होती है परिवार की ताकत। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।